जत्थों को जिन्होंने जगह जगह पर धरने रखे हुए हैं, हुकूमत की इंतजामी जिम्मेदारी है आईन और कानून के तहत कि इस्लामाबाद को इन लोगों से पाक कर दिया जाए। तुम्हारी हुकूमत नहीं है, ये अवाम तुम्हारी पूरी हुकूमत के लिए काफी है। हम इससे आगे और मैदान में जाएंगे। पार्लियामेंट को तहलील करने या वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे के साथ जो लोग धरने दे रहे हैं, एक हफ्ते से यहाँ पर खड़े हैं, वो तनहा हो चुके हैं। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। 1 साल अभी नहीं गुजरा है और इन हालात में इस किस्म की सूरत हाल पैदा करना ये खुद एक गैर जमहूरी सोच की अक्कास है। इस हुकूमत की हैसियत ये कि वो नाजायज 1 साल के कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल भी साबित हुई है। इस मुल्क की सियासत में मजाक नहीं चलेगा। कोई थर्ड इम्पायर नहीं, फौज एक इदारा है। फौज के इदारे के लोग मेच्योर लोग होते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे मुख्तदर कुव्वतें इस तरह के मजाक के पीछे एक किरदार बनने की ख्वाहिश करेंगे। इस नाजायज हुकूमत के पुष्ट पर हमारे इदारे हैं। 2 दिन की मोहलत है, फिर हमें न रोका जाए कि हम इदारों के बारे में अपनी क्या राय कायम करते हैं। इलेक्शन में धांधली की, कोरोना तो पीटा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन के मावरा इक़्तिदार हासिल करने की बात हो रही है। जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए थे, बदतरीन धांधली का शिकार हुए थे। न उनके नताइज को तस्लीम करते हैं, न उन नताइज की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम करते हैं। लाखों लोग हम यहाँ इकट्ठे कर लें, कल अगर किसी की भी हुकूमत कायम हो तो फिर इलेक्शन की तो जरूरत नहीं है। फिर तो इस्लामाबाद में 2-4 लाख लोगों को ला के बुला लो और इक़्तिदार हासिल कर लो। अवाम का फैसला आ चुका है, अब इस हुकूमत को जाना ही जाना